पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल लगातार जारी है। इधर जूनियर डॉक्टरों के समर्थन में नील रतन सरकार मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने अब इस्तीफा दे दिया है। वहीं दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन भी कोलकाता के डॉक्टर्स के समर्थन में उतर आई है। 6 तस्वीरें आपके सामने। तो 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं। साथ ही हड़ताली डॉक्टरों के समर्थन में एम्स के डॉक्टर्स भी आगे आ गए हैं। उधर केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कोलकाता के डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। और न सिर्फ कोलकाता और दिल्ली बल्कि मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में इस हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है और तमाम डॉक्टर्स अब हड़ताल पर उतारू हो गए हैं। हालांकि इमरजेंसी सेवाएं इससे प्रभावित नहीं हुई हैं, लेकिन आम मरीजों को, जो गरीब लोग हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल। तो कोलकाता से लेकर दिल्ली तक अब ये हड़ताल पहुंच गई है। जूनियर डॉक्टर्स से मारपीट का ये मामला, उन पर हमला हुआ था बंगाल में और फिर उसके बाद वहां पर डॉक्टर्स जो हैं, जूनियर डॉक्टर्स, वो हड़ताल पर चले गए थे। ये 5 तस्वीरें हम आपको अलग अलग दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो डॉक्टर्स हैं वो बैनर्स लिए, पोस्टर्स लिए, अपनी मांगों का लिए सड़क पर उतरे हैं। Justice! 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 We want justice! We want justice! डॉक्टरों पे हमले बंद करो! तो पश्चिम बंगाल में डॉक्टर्स की हड़ताल के समर्थन में अब दिल्ली एम्स के डॉक्टर्स भी उतर आए हैं। एम्स के बाहर दूर दूर से आए मरीजों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। क्या कुछ कह रहे हैं वो लोग, बात की उनसे हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा ने। पश्चिम बंगाल के बाद अब स्वास्थ्य सेवाओं का संकट राजधानी दिल्ली में भी गहराता नजर आ रहा है। देश भर में हालात इसी तरह से पेश आ रहे हैं और देश के सबसे बड़े अस्पताल एम्स के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां तमाम जो मरीज हैं, जो मरीजों के साथ आए लोग हैं, उनकी जो भीड़ है वो मौजूद है। कहाँ से आए हो आप? बिहार से सर। तो क्या अंदर इलाज मिल पा रहा? नहीं मिल पा रहा। 10 बजे रात से लाइन में सर लगे हैं। वो बोल रहा है, उसके बाद अंदर गए सुबह बोला कि जो नहीं मिलेगा अपार्टमेंट, उसके बाद फिर बोला 11 बजे मिलेगा, फिर अभी बोल रहा है नहीं लाइन से निकल जाओ। यहाँ वहाँ दौड़ा रहा है सर, रात से लाइन में लगे हैं। क्या स्थिति, किस लिए आए हो आप? हमारे एक पेशेंट है बिहार से, मैं गया से आया हूँ। किडनी का इलाज चल रहा है, पटना से रेफर किया गया एम्स में। एम्स अभी जो है कि 3 दिन से इमरजेंसी आपातकालीन में रखा गया है। अब उसके बाद बोल रहे हैं बेड नहीं है, तुम सफ्दरगंज में जो है कि मैं रेफर कर रहा हूँ। सर मैं रेफर करूंगा, 1 महीना पटना में रहा, 15 दिन यहाँ मैं घूम रहा हूँ। डॉक्टर मिल पा रहे हैं? डॉक्टर मिल पा रहे हैं? नहीं मिल पा रहे हैं। डॉक्टर से हमारी अभी कोई मुलाकात नहीं हुई। भी नहीं है सर, उस तरह की सुविधा नहीं है सर डॉक्टर से। क्या कह रहे हैं? मैं मम्मी का आया था अपना हर्निया का ऑपरेशन कराने, बट लाइन भी इतनी लंबी चौड़ी लाइन लगी पड़ी है और डॉक्टर भी नहीं मिल पा रहे हैं, धक्का मुक्की भी हो रही है, तो इसकी वजह से परेशानी बहुत हो रही है। बादली से इंडोस्कोपी के लिए आया था, आज की मेरी डेट है। अंदर जा रहे हैं, वो बैठे हैं रोगी सहायता, वो कह रहे हैं डॉक्टर सारे हड़ताल पे है। मैंने पूछा कब तक हड़ताल खत्म होगी, कुछ नहीं कह सकते हैं अभी। तो मैंने कहा अंदर तो एक बार मिलके तो आने दो, देखने तो 2 डॉक्टर बैठे हैं। कहा हम किस लिए खड़े हैं? मेरे सामने एक बुजुर्ग बंदे को ऐसा धक्का मारा, वो बंदा गिरा नीचे जाके। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो एम्स के बाहर ये भीड़ है, इंतजार में है कि किसी तरह से डॉक्टर मिले और इनका इलाज जो है, जिनके साथ यहाँ आए हैं उनका इलाज शुरू हो सके। लेकिन स्थिति जो है वो अब खराब होती नजर आ रही है। आप कहाँ से आए हो? खुर्जा से। मिल पा रहा है इलाज? नहीं मिल पा रहा है। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कल या बाद में आइएगा। बात अभी क्या वजह क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आपका नया अपॉइंटमेंट है, डॉक्टर हड़ताल पे हैं। सब डॉक्टर हड़ताल पर हैं। इसी तरह से जो है सभी को जवाब मिल रहा है और लोग जो हैं वो काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन दिल्ली। और इसी पर और विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवजानी चौबे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, सूरज अरोड़ा दिल्ली से, लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे साथ हैं। लेकिन सबसे पहले जो इसका एपिसेंटर है, जहां से ये सब शुरू हुआ है, हम वहां का रुख करेंगे, यानी कि देवजानी चौबे। अभी आपसे स्थिति समझना चाहेंगे, व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है? देखिए, एनआरएस अस्पताल में जूनियर डॉक्टर जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनका धरना अभी भी जारी है। एक ही स्लोगन पूरे जगह पे गूंज रहा है, वो है वी वांट जस्टिस। अभी भी सरकार के तरफ से इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसी बीच जो जूनियर डॉक्टर्स है वो संगीन आरोप लगा रहे हैं। सीधा उनसे बात करेंगे। नीलांजन, आप बताइए क्या मुश्किल अभी आप लोगों को आ रही है? हम लोग का जो सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो अभी भी जारी है, क्योंकि बाहर से
ऑन फेसबुक सोशल मीडिया पे थ्रेड्स आने लगा है और डायरेक्टली हुलिगन्स मिसक्रिएंट्स गुंडाज वो लोग आने लगा है। आपको कौन धमका रहे हैं? पर्टिकुलरली जो तृणमूल कांग्रेस उसका जो मिसक्रिएंट्स है, लोकल पार्टी ऑफिस से वो लोग आ रहा है। हम लोग देखा है इधर जो लोकल पार्टी ऑफिस है सियालदा में, उधर से आ रहा है मॉब, और लोकल काउंसिलर जो है तृणमूल का वहाँ से भी उसका मिसक्रिएंट्स भी आ रहा है हम लोग के पास। लोग को डराया धमकाया जा रहा है? डराया धमकाया जा रहा है, उस पर से वो फेंक रहा है, बॉटल्स फेंक रहा है। लेकिन देवजानी, इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने ये आश्वासन दिया है कि वो तमाम राज्यों से अपील करेंगे डॉक्टर्स की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, और अपील भी की गई है कि हड़ताल जल्द से जल्द खत्म कर दें। इस पर क्या स्टैंड इन लोगों का? कि हम लोग बेईमान हैं, हम लोग काम नहीं करते हैं, हम लोग 25 लाख लेके। आप सवाल दोबारा दोहराएंगे प्लीज? देवजानी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने यह आश्वासन दिया है कि वो जल्द से जल्द राज्यों से डॉक्टर्स की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर बातचीत करेंगे और हड़ताल वापस लेने की अपील की है। उनका क्या स्टैंड डॉक्टर्स का इस पर? देखिए, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह अपील की है आप लोगों से कि आप लोग हड़ताल वापस ले लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि आपके सुरक्षा इंतजाम पुख्ता किए जाए, इस बारे में भी काम किया जाएगा। इस बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? आज तक ऐसा एश्योरेंस हम लोग को बहुत मिला है, ऐसा इंसिडेंट एनआरएस में पहला बार नहीं है। तो सिर्फ वर्बल एश्योरेंस में कैसे हम लोग इधर से एश्योर्ड होगा कि हम लोग जब आज ही या कल जब हम लोग सोचेंगे कि काम करेंगे तब हम लोग पिटाई नहीं खाएंगे? क्या एश्योरेंस है? वर्बल एश्योरेंस का क्या वैल्यू है आज के दिन में? ये 2019 है। बिल्कुल, लेकिन लगता नहीं कि पहले मुख्यमंत्री ने अपील की थी, लेकिन फिर उसके बाद केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी कहा कि भाई अब आप वापस आ जाइए, लेकिन उसका असर पड़ता हुआ नजर नहीं आया। लाल सिंह फौजदार जयपुर से हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लाल सिंह, अगर बात करें तो क्या वहां पर भी इस तरह की स्थिति है? क्या वहां पर भी ऐसे ही डॉक्टर सड़क पर उतर रखे हैं? नहीं, देखिए, जो कलकत्ता में आग लगी है डॉक्टर्स के विरोध की, वो देश भर में फैल रही है और उसकी आंच से राजस्थान भी अछूता नहीं है। लेकिन यहाँ के जो तमाम डॉक्टर्स के संगठनों ने अच्छा निर्णय लिया है कि सेवाएं बाधित नहीं होंगी, काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर बीपी मीणा है। डॉक्टर साहब, क्या विरोध की वजह है और विरोध किस तरह कर रहे हैं आप? अभी पिछले दिनों में जो वेस्ट बंगाल में जो घटना हुई थी, हमारे इंटर्न साथी थे, उनको हेड इंजरी हुई है, वो एडमिट हैं आईसीयू में। और ये इस तरह की घटनाएं हमारे रेजिडेंट साथियों के साथ, हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स के साथ और सभी डॉक्टर्स के साथ आए दिन इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम ये चाहते हैं कि इस तरह की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो और जो भी इसमें दोषी पाया जाए उसको कठोर से कठोर सजा मिले। और निर्दोष लोगों को हम भी नहीं चाहते कि किसी को पीड़ित, मानवता की सेवा के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं। हम भी नहीं चाहते किसी भी मरीज को कोई तकलीफ हो। इसलिए हमारे यहाँ पे जो हमारे इन सर्विस डॉक्टर्स के प्रदेशाध्यक्ष हैं डॉक्टर अजय चौधरी साहब, उन्होंने ये निर्णय लिया था कि इसमें हम लोग केवल विरोध प्रदर्शन करेंगे, काली पट्टी बांध के विरोध करेंगे। मैम, क्या लगता है? बिल्कुल, विरोध प्रदर्शन जरूर किया जाएगा, सेवा बाधित नहीं हो रही है। किसी भी तरीके की सेवाओं को ठप नहीं किया जाएगा जिससे मरीजों को दिक्कत ना हो। एक अच्छा फैसला कम से कम जयपुर में डॉक्टर्स ने लिया है। दिल्ली से हमारे सहयोगी सूरज अरोड़ा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, आपकी एक रिपोर्ट भी हमने देखी, मरीज जो है वो रात से लाइन में लगे थे, इंतजार कर रहे थे अपने इलाज की बारी आने का, लेकिन जैसे ही सुबह हुई उन्हें साफ इनकार कर दिया गया इलाज देने से। दिक्कतें बढ़ती जा रही हैं। अब बिल्कुल इसमें कोई दोहराए नहीं है। साथ ही साथ ये भी बता दूं कि भीषण गर्मी का वक्त है, धूप है चिलचिलाती, लोग बड़ी दूर दूर से आए हुए हैं, बाहर आए हैं। देश का सबसे बड़ा अस्पताल है, अपने मर्ज की दवा तलाशने लोग आए हैं, लेकिन किसी तरह का उन्हें इलाज मिल नहीं पा रहा। आप कहाँ से आए हो? सर, बिहार से। बिहार से आए जी। तो क्या अंदर से कहा आपको? एक साल से हमको वहाँ कोई हमको बताया कि जाइए एम्स में, अच्छा व्यवस्था है, वहाँ पर इलाज कराइए। तो हम आए और पिछले साल इसी जुलाई में, और एक साल से दौड़ा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अंदर? अब आज रिपोर्ट लेना था अल्ट्रासाउंड का। तो मिला रिपोर्ट? नहीं मिल पाया। जी, बोला है कि ओपीडी बंद है, जाइए। आप कहाँ से आए हो? नहीं, बिहार से साथ में। आप भैया कहाँ से आए हो? मैं द्वारका सेक्टर 19 दिल्ली से। क्या कहा गया आपको? किस काम के लिए आए थे आप? क्या रहा? मैंने यहाँ पे आया था अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने के लिए, विकलांगता प्रमाण पत्र। तो नहीं बना? वो नहीं बना, और जो मेरे को जिसकी आवश्यकता मेरे को है
दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। तमाम ऐसी दिक्कतें हैं, बहुत सारे लोग यहाँ घूम ही रहे हैं। आप कहाँ से आए हो? इलाहाबाद से हूँ। इलाहाबाद से जी। तो किस तरह इसकी बातचीत रही, क्या कहा? मेरा आज डेट मिला था, मैं इलाहाबाद से आया हूँ और 14 तारीख की तो मैं वहाँ पे पहुँचा तो बोले आज हड़ताल है, तो मैं क्या करूँ? मैं रुकना पड़ेगा अभी, हड़ताल बताया नहीं कब खत्म? नहीं, अभी ये नहीं बताया। मैं पूछा हूँ कब खत्म होगा, बोला अभी संडे हो या मंडे हो, कब। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है, हर किसी की कहानी अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, लेकिन वो दिक्कतें यहाँ पर हल होती हुई नजर नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, हम अपने तमाम सहयोगियों का फिलहाल शुक्रिया अदा करेंगे, पल पल की अपडेट्स लेते रहेंगे। लेकिन इधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। देखिए, जो पश्चिम बंगाल में घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं व्यक्तिगत तौर पर समझता हूं कि डॉक्टरों के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए और कम से कम हिंसा तो किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए। हिंसा के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ पश्चिम बंगाल की सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मेरी डॉक्टरों से भी ये अपील है कि वो धैर्य पूर्वक और शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को, अपने प्रोटेस्ट को देश के संबंधित व्यवस्थाओं तक कन्वे करें, लेकिन किसी भी प्रकार से मरीजों का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये मेरी डॉक्टरों से भी अपील है। मैं इस संदर्भ में देश के सभी मुख्यमंत्रियों को आने वाले समय में पत्र लिखकर भी इस बात को अपील करूंगा कि देश के अस्पतालों में मरीजों के बीच में, डॉक्टरों के बीच में और व्यवस्था के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहना चाहिए।